अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको इस नए चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जैसा कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचर नंबर्स एंड इंटीजर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर नंबर्स के बारे में, यानी कुदरती आदाद का सेट। नेचर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका सेट किस तरह का होता है, उसके सेट स्टार्ट कहाँ से होता है, इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचर नंबर्स के सेट को हम अलामती तौर पर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास एक नेचर नंबर का सेट है जो स्टार्ट 1 से हो रहा है और आगे सो ऑन यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर हम लिख दें 1 2 3 4 सो 9 तक, तो फिर हमारे पास नेचर नंबर का सेट होगा जिसका सबसे स्मॉलेस्ट नेचर नंबर 1 होगा और ग्रेटेस्ट 9 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हम डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स नेचर नंबर की डिस्कस करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास नेचर नंबर का एक दूसरा सेट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक जा रहा है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचर नंबर, 9 इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर नंबर। यानी इस सेट का 1 जो है सबसे छोटा नेचर नंबर है और 9 इसका सबसे बड़ा नेचर नंबर है। इस तरीके से एक और एग्जांपल है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें हम बता सकते हैं कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचर नंबर। ये सेट शुरू तो 1 से हो रहा है लेकिन जा इन्फिनिटी तक रहा है, तो इसलिए हमें इसका ग्रेटेस्ट नेचर नंबर का नहीं पता। अब हम सेकंड टाइप्स को डिस्कस करते हैं, होल नंबर्स यानी मुकम्मल आदाद का सेट। नेचर नंबर्स और होल नंबर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेचर नंबर्स का सेट 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। अगर हम नेचर नंबर्स के सेट में 0 शामिल कर दें तो वो होल नंबर्स का सेट बन जाता है। होल नंबर्स का सेट 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। रिप्रेजेंटेशन होल नंबर्स की किस तरीके से है, अब उसके बारे में देखिए। होल नंबर्स के सेट को कैपिटल लेटर W से अलामती तौर पर हम ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब हम होल नंबर्स की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास होल नंबर्स का एक सेट है। इसमें हम ईज़िली बता सकते हैं कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 7 इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर। एक दूसरी एग्जांपल्स को देखते हैं। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये भी हमारे पास होल नंबर्स का ही सेट है। 0 तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट होल नंबर के बारे में नहीं बता सकते। अब थर्ड टाइप्स क्या है हमारे पास, इंटीजर्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जी से भी अलामती तौर पर जाहिर करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इंटीजर बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल नीचे ये बताया गया है, इंटीजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, राइट साइड पे देखें तो 1 2 3 4 सो ऑन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 सो ऑन जा रहे हैं। राइट साइड वाले जो पोर्शन है, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे सेंटर में आप लोगों को 0 नज़र आ रहा है। 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और राइट साइड पे +1 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक के इंटीजर्स हैं। और लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर -1 से -इन्फिनिटी तक के इंटीजर्स आ रहे हैं। यानी सिंपल आप लोग ये रिमेंबर करें कि हमारे पास इंटीजर्स जो है वो बोथ कम्बिनेशन होता है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का। फोर टाइप्स है हमारे पास रैशनल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, यानी ऐसा नंबर जिसे हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब 0 ओवर 5 यहाँ पे है, ये तो 0 हो जाएगा। 0 ओवर 10 0, 0 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर समथिंग हो तो वहाँ पर हमारा आंसर डिफाइंड होता है, लेकिन समथिंग ओवर 0 हो तो वहाँ पर हमारा क्या अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से यहाँ डेफिनेशन में कंडीशन बताई गई है क्यू नॉट इक्वल टू 0, और यही इस डेफिनेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। नीचे आप लोग देखें, अगर 5 ओवर 0 रखें तो यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी आ जाता है। इस तरीके से 10/0 इन्फिनिटी, 11/0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, 0 ओवर समथिंग हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। रैशनल नंबर्स को हम बेसिकली सिंबॉलिकली कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं। एग्जांपल और रैशनल नंबर्स नीचे दी गई हैं। 3/5 -2/7 -2/5 11/7, ये सब हमारे पास रैशनल नंबर्स की मिसालें हैं। यहाँ सोचेंगे कि -2 और 5 कैसे रैशनल नंबर्स है, तो हम -2 को -2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह 5 को 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सारी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से अब हम इरेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज़ नोन एज इरेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जबकि रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज़ नोन एज रैशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल में थोड़ा सा फ़र्क है, जबकि इरेशनल में हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। In other words, we can also say that non-recurring and non-terminating decimals are called as rational numbers। ये भी हमारे पास क्या है, irrational number की definitions है। अब यहाँ पे हमारे पास दो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, non-recurring and non-terminating। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, non-recurring और non-terminating को। नॉन रिकरिंग मीन रिपीट ना होना, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट आते हैं वो रिपीट ना हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 0.347, 0.368, 0.654। यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन ख़त्म ना होना। टर्मिनेट का मतलब ही ख़त्म हो जाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म ना होना। मतलब कोई नंबर जो अपने आप को रिपीट ना करे और ख़त्म भी ना करे। अब √2 आप देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.4142135562। इस तरह √2, √3, √4 पाई आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। इन्हें हम बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी p बाई q की फॉर्म में हम यहाँ नहीं लिख सकते। लास्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इसमें दोनों रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। रियल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या है, -7, 2/3, √5, √5 सो ऑन। ये हमारे पास रियल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।